ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मित्रों, आज का विषय बहुत ही पौराणिक है और यह पौराणिक विषय हमारे आज की विषम स्थितियों में हो सकता है कि बहुत ही कारगर सिद्ध हो। आइए हम आज महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करते हैं। क्या महामृत्युंजय मंत्र वास्तव में मृत्यु पर विजय देने वाला है, दिलाने वाला है? इससे बढ़िया और कोई मौका नहीं आएगा कि हम इसका उपयोग करें और इसकी महिमा को खुद आंखों से देख लें। आज देश में, पूरे विदेश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी बहुत ही भयावह तरीके से फैली हुई है। ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे पास ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएं उसके बारे में, सिवाय इंतजार के, जब तक उसकी कोई औषधि नहीं ढूंढी जा सकती है। जब तक कोई औषधि मिलेगी नहीं जो कोरोना से लड़ने में सक्षम हो, कोरोना को रिमूव करने के लिए ठीक हो, कोरोना से पीड़ित या संक्रमित व्यक्ति को पूर्ण आरोग्य प्रदान न कर पाए, तब तक हमारे पास और क्या है? कौन सा अस्त्र है? तो महामृत्युंजय मंत्र के बारे में मार्कंडेय ऋषि जो अल्पायु थे, उन्होंने इस मंत्र का जाप करके यमराज भी उनका कुछ नहीं कर पाए। शिवम शरणम गच्छामि, शिव की शरण में जाइए, वही महाकाल हैं। शिवम शरणम गच्छामि, और उन्हीं के द्वारा रचित उन्हीं के मंत्र का जप कीजिए। जिस परिवार में कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, उस परिवार के सभी लोग, और जो संक्रमित है अगर वह भी जप कर सकता है तो वह भी इस मंत्र का जप करे, महामृत्युंजय मंत्र का, क्योंकि जप का बहुत बड़ा महात्म्य है। अगर आप जप करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र से जो भी ध्वनि निकलती है, उसकी ध्वनि से उत्पन्न होने वाला जो वाइब्रेशन हमारे ब्रेन में जाता है, उस वाइब्रेशन से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है। जो हमारे शरीर में विकार होता है, जो हमें अल्पायु बनाता है, या वह विकार जो हमें मृत्यु का कारण बनता है, हमारी मृत्यु का कारण बनता है या मृत्यु का कारक होता है, उसे समाप्त करने के लिए हमारे अंदर शिव तत्व जो यहाँ पर होता है, शिव जी की तीसरी नेत्र कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। मास्टर ग्लैंड होती है ये हमारे शरीर में। आप कतई ये मत सोचिए कि तीसरा नेत्र हमारा खुल जाएगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग तीसरे नेत्र को खोलने की बात करते हैं वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने जैसी बातें हैं, वो कहानियों में हैं, किसी भी बात को समझाने के लिए कही गई है। ऐसे गलत फहमी में मत पड़िए आप। सिर्फ ये करेगा कि यह तीसरे नेत्र का जो काम है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम है, वह सिर्फ इतना करेगा जब इस मंत्र के वाइब्रेशन को पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसे आज तक हम जान नहीं पाए कि उसमें होता क्या है या उसका काम क्या है। उसके अंदर जो भी मिलता है ऑपरेट करने के बाद, हमने उसे देखा भी है कि ऑपरेट करने के बाद जब उसे खोला जाता है तो उसमें रेत जैसा, बालू जैसा कुछ दिखता है, जो कोई सेंस नहीं रखता। वी कांट अंडरस्टैंड, नोबडी कैन नो।
अबाउट दिस। क्या है क्या नहीं है, किसका काम क्या है, कोई नहीं जानता, लेकिन मास्टर ग्लैंड फिर भी उसे कहा जाता है। ड्यू टू वाई, हमारे योग्य में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। मास्टर ग्लैंड साइंस की भाषा में, या पिट्यूटरी ग्लैंड कह लीजिए, योग की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में हम उसे तृतीय नेत्र कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, या हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है हमारा आज्ञा चक्र है। जब आप इसको करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, तो एक वाइब्रेशन होगा। वैज्ञानिक ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसमें साइंस की बात बता रहा हूँ। आडंबर में मत पड़िएगा, आडंबर की बात कुछ नहीं है। कोई भी मंत्र होता है तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र क्या करता है, एक वाइब्रेशन पैदा करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, और हमारा काम उसी के अकॉर्डिंग होने लगता है। क्योंकि हमारे पास जो चक्र हैं, सातों चक्र, उन चक्रों के द्वारा ही सारे काम होते हैं। उसके बाद हमारे पास माइंड आता है, दो तरह के होते हैं मस्तिष्क। देखिए, हम विज्ञान की भाषा यहाँ नहीं ले रहे हैं, योग की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। चेतन मन से हम काम करते हैं, अवचेतन मन रिसीव करता है, स्टोर करता है, और वह उसे हमारे आज्ञा चक्र को पुशअप करता है, बूस्टअप करता है। हमारा आज्ञा चक्र उसी तरह का आदेश प्रोवाइड करता है, और उस आदेश के अकॉर्डिंग हो सकता है कि मेरे बताने में बहुत सारी बातें छूट ही रही हों। अगर हम पूरा डिटेल में बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मित्रों, इसलिए मोटी मोटी बात समझ लें आप। जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। हर रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो कोरोना की औकात ही क्या है भाई। हो सकता है कि अभी हम कोरोना के बारे में नहीं जानते, हमारे पास औषधि नहीं है, इसलिए कोरोना आज हमें तंग कर रहा है। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोरोना की जब दवा ढूंढी जाएगी ना, तो इतनी आसान होगी, और तब आदमी यही सोचने लगेगा, हर आदमी कहेगा, अरे यार पहले क्यों नहीं जानते थे, पहले उसकी तरफ दिमाग क्यों नहीं गया, इस दवा से तो तुरंत ठीक हो जाता। इस तरह की भावनाएं तब आएंगी जब कोरोना के रिसर्च हो जाएंगे। हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारा देश, पूरा विश्व लगा हुआ है इस काम में। किसका दिमाग कब वहाँ पहुँच जाएगा कोई नहीं जानता। जिसको कोरोना हो गया है उसे भी गिलोय पिलाइए। इससे पहले हमने जो वीडियो दिया है उस पर लिखा हुआ है, गिलोय के बारे में बताया इम्यूनिटी के लिए, उन्हें भी गिलोय दिया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी राय मान करके आप दीजिए, क्योंकि मैं किसी भी सरकारी अनुदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहता और ना ही करूँगा। लेकिन अगर सरकार को और डॉक्टरों को ऐसा लगता है तो उन्हें गिलोय भी दे सकते हैं, वो अपने स्तर पर देख लें वो लोग, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर देता, लेकिन मैं हूँ नहीं, इसलिए मैं सिर्फ एडवाइस कर सकता हूँ। जस्ट इट इज़ माई एडवाइस ओनली। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और जब जाप करें तो ऊंची स्वर में करें, जिससे ऊर्जा जो निकलती है वह आपके ब्रेन को और आज्ञा चक्र को आदेशित करके आपको आरोग्यता प्रदान करे, या आरोग्य रहने का वरदान प्रदान करे। वरदान का मतलब तथास्तु वाला नहीं, आपके अंदर वो क्षमता दे, उसका मतलब भी यही होता है। लेकिन गलती से हम लोग ये समझ लेते हैं तथास्तु माने कह दिया किसी ने तो जैसे अभी तुरंत वो चीज़ हो जाए। भाई जादू नहीं है और जादूगरी नहीं है, किसी चमत्कार की आशा और उम्मीद मत करें। हर चमत्कार आप हैं और आपके अंदर है, हम हैं, आप हैं, तो इसका मतलब हम आप एक खुद में अपने आप में चमत्कार हैं, क्योंकि हम हैं, हम बोल रहे हैं, हम सब कुछ वो कर ले रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम चमत्कार हैं। मित्रों, इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कहना चाहेंगे। आप इस वीडियो को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ बगल में बेल की घंटी होगी, बजा दीजिए। हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहेगा, जो वीडियो बनेगी वह सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसके अतिरिक्त
लाइक करिए, डिसलाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, हो सकता है किसी का भला हो और सबका भला हो। और जिसको कोरोना नहीं हुआ है या किसी तरह की बीमारी नहीं है या कोई भी बीमारी है, महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे सारी बीमारियां दूर होती हैं। अगली वीडियो में हम लघु महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बताएंगे। महामृत्युंजय मंत्र क्या है हम यहाँ पर बता नहीं रहे हैं, वीडियो लंबी हो रही है और उसे आप सभी जानते हैं। नहीं जानते हैं तमाम सारे कैलेंडर में आपके लिखा हुआ मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा आप कमेंट्स में लिखिएगा तो मैं वहाँ पर लिख कर के दे दूँगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में महामृत्युंजय मंत्र लिख कर के दे दिया जाए। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जैसे सभी का भला हो सके। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।